लोगों को इकट्ठा करके घर से निकलते हुए फैसला करूंगी, नहीं। आप कर सकते हैं, यस, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ब्रेड के अंदर आमलेट बनाकर या केला छीलकर फटाफट चलते हैं, बच्चे कुछ खा के जा। आप अगर अपने बच्चे को जब स्कूल जाता है ना, मेरी बेटी है ना, तू खा के जाना प्लीज प्लीज प्लीज, खा के जाना, एक सेब एक केला उसको कहते ले जा, रास्ते में खा लियो। रास्ते में गाड़ी में बैठकर, स्कूल की बस में बैठकर, रिक्शा में बैठकर, ऑटो में बैठकर रोटी रोल करके देते हैं मक्खन लगा के, बेटे ये रोटी ले जा। टाइम नहीं है ना तेरे पास, कोई बात नहीं, रोटी देने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है। लेकिन माँ एक फैसला लेती है, पत्नी एक फैसला लेती है, नहीं मैं अपने पति को भूखे जाना नहीं दूंगी। ध्यान से सुनना, मैं अपने हस्बैंड को भूखा निकलने नहीं दूंगी, और जैसे ना कैसे मैं फटाफट एक रोटी तो रोल करके फटाफट उसके मुंह में डाल दूंगी, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes. करते हैं ना, कि फटाफट मेरी बेटी निकलने वाली है और मैं चाहे वो गुस्सा करे चिल्लाए जो भी है, मैं फॉइल पेपर में फटाफट रोल करके नहीं तो उसके साथ बैग में डाल दूंगी। आप फैसला लेते हैं ना? अरे यही तो फैसला अपने परिवार के लिए लेना है, सिर्फ यही फैसला, यही फैसला। कोई कलाम को उठाए ना उठाए, कोई बाइबल पढ़े ना पढ़े, मैं तो बाइबल उठाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी, अपनी बेटी को अपने पास बिठाऊंगी, वो बैठे ना बैठे मैं बोलूंगी, सुन मेरी बेटी बैठ, मैं तुझे कलाम को सुनाना चाहती हूँ। मैं फैसला लूंगी। जब आप घर का एक जन भी अगर फैसला लेगा ना, घर का एक जन ने फैसला ले लिया कि मुझे अपने घर में वचन को पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करनी है, बस यही बात परमेश्वर देखना चाहते हैं। अगर आपने फैसला कर लिया तो प्रभु का कलाम आपके लिए, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज बहुत सारे लोग, अरे रोटी फटाफट मुंह में डाल सकती है, खुदा का कलाम उसके कानों में नहीं डाल सकते। रोटी केला फ्रूट उसके बैग में डाल सकते हो, फटाफट निकलते हुए टिफिन लंच बॉक्स फटाफट ऑफिस में पहुंचा सकते हो, फटाफट आप लंच बॉक्स भी तैयारी कर देते हैं। अरे दुकान पे देखे नहीं तो डांट पड़ेगी, 2 बज गए, जल्दी जल्दी, 3 बजे उसकी ट्रेन है, 2 बजे से पहले पहले खाना जल्दी लेके जा, ऐसा फैसला लेते हैं। जब आप किसी के खाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए फैसला लेते हैं तो वचन पहुंचाने के लिए फैसला नहीं ले सकते। अरे जो ले सकते हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद करें। बस फैसला ही तो लेना है, फैसला ही तो लेना है। खुदा की यही तो बात समझनी है, जो चूक थी वो अपने आप धुआं बनकर उड़ जाएगी। आमीन। जो घर के अंदर कमजोरी, जो घर के अंदर नेगेटिविटी, जो भी गलतियां, जो भी दुष्ट आत्मा, चाहे कोई भूत नहीं है, कुछ भी है, जो बीमारी अगर छुप कर बैठी है, दर्द पीड़ा अपने आप चली जाएगी। वो जाएगी, उसे जाना पड़ेगा जहां खुदा का कलाम होता है, जहां प्रभु की रोशनी, जहां सच्ची ज्योति का प्रकाश होता है, वहां अंधकार नहीं होता। यस। अगर एक लाइट जहां भी आप जलाते हैं, जिस कमरे में, सारा जगत, सारे लोग इस बात को जानते हैं, अगर एक बंद अंधेरे कमरे में आप लाइट जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन होते ही अंधेरा गायब हो जाता है, कोने कोने से, हर जगह से गायब हो जाता है, होता है कि नहीं? यस। अगर आप, यही बात समझनी है, खुदा के कलाम की ज्योति, उसके वचन की ज्योति, उसके वचन की लाइट, आपने अगर स्विच ऑन किया, अपनी बेटी, अपने जो सब घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव है, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जो सबसे ज्यादा प्रार्थना में कमजोर है, प्रभु से दूर है, उसे जरूर पकड़ो। उसके अगर पढ़ता नहीं है तो उसके सामने सुना सकते हैं। अरे सुना सकते हो? यस। क्या सुनाएंगे? सुनो, ये लोग बोलते हैं कहना आसान है जी, हमारे घर में चल के देखो, यहाँ तो बाहर रहे हो डायलॉग, हमारे घर में चल के देखो, कोई सुनता नहीं है, सुन के देखो, यहाँ बोल रहे हो। मैं ऐसे बहुत सारे बैठे आप ही के बीच में, मैं प्रार्थना कर लूँ यही बहुत है बस, मैं बाइबल उठा लूँ, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं प्रभु का नाम लेकर तेल लगा लूँ, यही बहुत है बस। देखो प्रॉफिट जी, हमें इस बात पे इतना ही, हमें ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं। और अगर नहीं है, एक दिन मेरे घर में बैठ के देखो, एक दिन समझा के देखो, एक ही दिन होगा बस, वो दूसरा नहीं होगा। आप ही बीच में जो लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, आपके घर का माहौल आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। यही तो बात परमेश्वर चाहता है। जिस चीज़ के आगे तुमने घुटने टेक दिए हैं, अरे तुम अपने घर परिवार को बदलने का फैसला नहीं ले सकते, उसमें तुमने हार मान ली है। और मेरा हस्बैंड तो प्रार्थना वचन, नहीं, तू जान दे बाबा, रोटी खा के चला जाओ, आज शाम तक कम से कम शांति तो घर में रहेगी। हाँ, बहुत बहनें ताली बजा रही हैं, चला जा बस, फटाफट निकल जा,
मन में झांक कर देखो, ऊपर से जी, ऊपर से जी, अंदर से बिल्कुल जा, ऊपर से जी है, अंदर से जा। ये हकीकत है। ऊपर से जी, अंदर से जा, और दोनों मिल जाए तो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों मिल जाए, गलत मत समझे। दोनों मिल जाने का मतलब कुछ और भी है। दोनों मिल जाने का मतलब है कि अगर जो अंदर है वो बाहर आ जाए, और आपके पति को आपकी भावना पता चल जाए, ऊपर से जी बोल रही, अंदर से जा, घर का माहौल कैसा होगा? यही चीज परमेश्वर आपके घर के माहौल को बदलना चाहते हैं। बोलो आमीन। यही चीज परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। हालात परिस्थिति कैसे भी हो, कितना भी पत्थर दिलो, अरे पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, लिखा है कलाम के अंदर। लिखा है कि नहीं? अरे लिखा है कि नहीं? यस। अगर पत्थर चिल्ला उठेंगे तो तेरा हस्बैंड भी चिल्लाएगा, हालेलुया। हालेलुया। तेरा बेटा जो नेगेटिव है, जो बोलता है चर्च में नहीं आऊंगा, चर्च के बाहर छोड़कर चला जाऊंगा, अंदर नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं बोलना, वही आकर यहां सबसे आराधना करेगा। हालेलुया। बिल्कुल उल्टा होगा। फैसला तो ले। और जब परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि करते हैं, जब परमेश्वर हमें देखते हैं, वो कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट दशवांश भी लाते हैं, सेवा भी करते हैं, और घर में जाकर सबसे पहले रोते भी यही हैं, प्रभु मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना, मेरा हस्बैंड, मेरा कर्जा, मेरा ये, मेरा वो, मैं विश्वास करती हूँ तू उड़ाएगा, कर्जे को खत्म कर देगा, मेरे घर में ब्लेसिंग आएगी, जरूर आएगी। परमेश्वर कहता है मैं तो देना चाहता हूँ, मैंने मना कब किया? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन जो तेरा फैसला है, जो तेरी वाचा है, जो तूने बहुत बार प्रार्थना में बोला है, वो आत्मिक गलतियां, उन पर ध्यान दे। जो तूने फैसला लिया था कि मैं रोज प्रार्थना किया करूंगी, रोज मैं अपने हस्बैंड को या अपने घर में वचन सबको सुनाऊंगी, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज जरूर करना, चेन प्रेयर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप चेन प्रेयर कर सकते हैं। आप एक दूसरे के साथ हाथ पकड़कर, ज्यादा नहीं तो सोने से पहले, अगर कोई बच्चा सो भी गया तो कोई बात नहीं, उसके बेड के पास जाएं, उसके बेड के पास जाकर उसका हाथ पकड़ें और उसके उठ जा मेरी बेटी, अब प्रार्थना का समय है। आप घर में माहौल ऐसा बनाएं कि आपके घर में अगर कोई आने वाला भी है तो वो देखकर हैरान हो जाए, यार ये प्रार्थना वाला घर है, इनके घर में कितनी प्रार्थना होती है। इनके घर में, एक घर में हालेलुया होता है और एक घर में हल्ला हल्ला हल्ला, बहुत सारा हल्ला होता है, हल्ला ही होता है, हालेलुया नहीं होता वहां पर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब बहुत सारे घरों में हल्ला ही चलता रहता है सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप अपने घर से हल्ला शेरी और हल्ला को, मतलब घर के माहौल को बदलना चाहते हैं, आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, तो आज आप फैसला ले। बोलो आमीन। आमीन। लिखा कलाम के अंदर ध्यान से सुनना। अगर आपकी ब्लेसिंग कहीं रुकी हुई है, अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, आप गवर्नमेंट जॉब से कहीं वंचित हैं, अगर आपका पैसा नहीं बढ़ पा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ध्यान से सुनना, आत्मिक ग्रोथ, धन में उन्नति, काम में उन्नति, रोजगार में उन्नति, अगर किसी भी उन्नति में आप फ्लॉप हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जरा आज इस कलाम को सुन लें और ग्रहण करें। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। सारा खजाना, सारी ब्लेसिंग इसके अंदर है। आमीन। जितना पड़ेगा उतना मिलती जाएगी, जितना फैसला लेगा उतना बढ़ता जाएगा। और करना क्या है वो सुन ले। नंबर 1, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर, आज से हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। हम प्रभु आपके कलाम को, आपके वचन को रोज पढ़ेंगे। बोलो आमीन। और